हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 5 में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो प्लीज ये वीडियो को सेव करके रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस सेशन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन। तो जैसे कि बच्चों हमें पता है कि रेजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स थिकनेस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एज वेल एज ऑन टेंपरेचर। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल। So next question यहाँ पर देखिए बच्चों, a student carries out an experiment and plot VI graph of 3 samples of nichrome wires with resistances R1, R2 and R3 respectively. So which of the following is true? Very important question. तो जब भी बच्चों आपको VI ग्राफ ऐसा दिया होगा और आपको पूछा होगा किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है या किसका सबसे मिनिमम है, तो हमेशा ध्यान में रखना जो ग्राफ V की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होगा ना बच्चों, उसका रेजिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगा, और जो I की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होगा वो रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा। अब जैसे एक एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर देखो ये V वाला एक्सिस है, तो यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ उसका करस्पॉन्डिंग अगर मैं करंट निकालता तो देखो यहाँ करंट सबसे मिनिमम है, यहाँ पर उससे ज्यादा और यहाँ सबसे ज्यादा है। तो सेम वोल्टेज देने पे देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा करंट फ्लो रहा है और यहाँ पर सबसे कम, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा और इसका रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम है। ये कभी कभी एग्जाम में बच्चों यहाँ पर V दे दिया जाएगा और यहाँ पर I दे दिया जाएगा, और ऐसे ही अगर सब कुछ ग्राफ है तो वो केस में R1 सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा और R3 सबसे मिनिमम होगा वो केस में। बट हमारे केस में यहाँ पर जो ग्राफ दिया है वो केस में R3 सबसे ज्यादा है और सबसे मिनिमम R1 होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R। तो देखो मिनिमम जब भी आपको रेजिस्टेंस चाहिए होगा बच्चों, तो हम क्या करते हैं, सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा देंगे। अब अगर आपके पास n रेजिस्टर्स है, अगर आप उनको पैरेलल में लगाओगे तो उसका इक्विवेलेंट हमेशा किसके बराबर रहेगा बच्चों, R अपॉन n के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, R अपॉन n। सो मिनिमम रेजिस्टेंस जो आप ऑब्टेन कर सकते हो वो होगा R अपॉन n। यहाँ पर ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों, कैसे देखो, अब जैसे एक एग्जांपल, अगर मैं 3 रजिस्टर लेता हूं तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, तो ये क्या आएगा बच्चों, 3 अपॉन R। तो ये हो गया 1 अपॉन RP इज 3 अपॉन R। तो RP का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, R अपॉन 3। यस, तो यहाँ पर अगर हम 3 रजिस्टर लेंगे, ऐसे n नंबर ऑफ रजिस्टर लोगे तो क्या होगा, R अपॉन n होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन विल बी R अपॉन n। हाँ, अगर आपको मैक्सिमम बोला होगा ना बच्चों ऐसे केस में, तो मैक्सिमम क्या होगा, हम इनको सीरीज में लगा देंगे, और जब आप सीरीज में लगाओगे जैसे R प्लस R प्लस R, अगर 3 लगाओगे तो 3 मतलब 3R होगा। उसी तरह n नंबर ऑफ रजिस्टर तो nR होगा, तो मैक्सिमम nR होगा और मिनिमम होगा R अपॉन n। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ द करंट I थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, सो देन द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी। अब देखो अगर आप करंट को 100% से इंक्रीज करो तो 100% से इंक्रीज क्या मतलब क्या, डबल हो गया। पहले देखो पावर इज व्हाट, I स्क्वायर R। अब अगर करंट आपने क्या कर दिया, डबल, 100% इंक्रीज का मतलब डबल हो गया, तो अब क्या हो गया, I जो होगा वो 2I हो जाएगा, तो 2I इंटू R। ओके, R सेम होगा क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये 4I स्क्वायर R। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो पावर इंक्रीमेंट अगर आप देखोगे तो 4I स्क्वायर R माइनस I स्क्वायर R, ओरिजिनल I स्क्वायर R था, तो ये जाएगा 3I स्क्वायर R। तो परसेंटेज में निकालना है, तो इंक्रीमेंट वैल्यू है 3I स्क्वायर R, ओरिजिनल वैल्यू है I स्क्वायर R इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज 300%। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ बच्चों, 300%। तो यहाँ पर आंसर आएगा 300%। ओके, नाउ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है बच्चों, ओम मीटर होता है, इट इज ओम मीटर। यहाँ पर ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर।